नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का जो हमारा पार्ट नंबर 40 था, ये पार्ट हम सुबह कराए थे आपको। तो उसमें क्या हो गया था, लास्ट में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन थे जिसमें आपकी वॉइस नहीं आई थी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इसी पार्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे लास्ट वाले थे उनको फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहे थे, उसमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी जी। ठीक है, तो वीडियो पे अंदर तक बने रहेंगे भैया, हर एक क्वेश्चन के उसमें भी क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन भी उठा लिए, यहाँ पे फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मेरे भाई एक महिला क्या कह रही, एक आदमी को देखते हुए कह रही, महिला ने क्या कहा कि उसकी माँ, यानी कि आदमी की माँ, भैया तो जिसकी आदमी को जिसको देख रही थी, कह रही थी आदमी की माँ, उसकी जो माँ है, ठीक है, मेरी माँ की एकमात्र बेटी। ये बात थोड़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा जो आदमी की जो माँ है मेरे भाई, देखिएगा जी भैया, कोई आदमी हो गया, ठीक है, आदमी है, इसकी कोई माँ भी होगी, तो कह रहा है इसकी माँ कहाँ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। कह रहा जो ये इसकी माँ है, ये मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी का मतलब दोस्तों, जो ये महिला है ये क्या कह रही है कि जो आदमी है इसकी माँ जो है ये मेरी माँ की एकमात्र, एकमात्र बोला गया है, यानी कि वो महिला स्वयं के बारे में ही बोल रही है। तो ये महिला का आदमी से क्या रिलेशन होगा, तो मेरे भाई ये महिला का आदमी से क्या रिलेशन होगा, ये महिला इस आदमी की लगेगी माँ। ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें की, इसको भी देख लेंगे, ये हम करा चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, बाकी तुम्हारे लास्ट वाले क्वेश्चन है, डायग्राम वाले होंगे, मिरर वाले होंगे, सब आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 8वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपसे बोला एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। देखिएगा, दाएं बाएं होता क्या भैया, पहले ये बताओ कि मान लीजिए, देखिएगा जो हमें पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये मान लीजिए आपका पूरा होता है, ठीक है, सभी जानते होंगे, ये आपका पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर दक्षिण हो गया। अब हमको आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो ऐसे एरो बनेगा, आप कह दोगे हाँ, अगर पूरब दिशा में उसे दाएं लेना है तो कैसे जाएगा, तो आप कह दोगे दाएं जाएगा, तो यानी कि नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। बाएं की बात करी जाए तो बायां आपका भैया इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अगर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है तो कैसे होगा, तो भैया दायां होगा इधर की ओर। ठीक है, देखिएगा एरो पे ध्यान दीजिएगा, और बायां आपका चलेगा इस तरफ की ओर। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर वो पश्चिम या दक्षिण दिशा में हो तो कैसे जाएगा, भैया दक्षिण दिशा में होगा, बोलेगा आपसे बाएं जाने के लिए, बाएं जाएगा तो दक्षिण दिशा में बाएं आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर दाएं बोल रहा है तो दाएं ऐसे मुड़ जाएगा, इस दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपकी सिर्फ एक दिशा बचती है, वो है पश्चिम। देखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा तो एरो ऐसे की ओर होगा। ठीक है, अगर दाएं और बाएं की बात करी जाए तो दायां जाएगा भैया ऊपर की ओर, जब पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, और बायां जाएगा नीचे की ओर। इतना अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सीटिंग अरेंजमेंट का हो, डायरेक्शन का हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, 100 एक व्यक्ति जो है 100 मीटर सीधा जाने के बाद, मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, काफी सारे इस क्वेश्चन में डाउट भी रहते हैं, ये व्यक्ति है 100 मीटर सीधा जाने के बाद, 100 मीटर सीधा हमने क्या करा, हमने क्या किया उसको 1 मिनट देखिएगा, ये आपका क्या होगा मेरे भाई, ये 100 मीटर क्या हो गया, सीधी हो गई। ठीक है, ये 100 मीटर जो आपका ये सीधा जाने के बाद में, 100 मीटर सीधा जाने के बाद में दाएं मुड़ता है, यानी कि जब वो यहाँ पर आया है, यहाँ से उसने क्या लिया मेरे भाई, दाएं लिया है। दाएं मुड़ेगा तो देखिए, अब एरो ऊपर की ओर है तो ये दिशा किस ओर, किस दिशा की ओर जा रहा है, आप कह दो उत्तर की ओर। उत्तर की ओर दाएं किधर कैसे होगा, इधर होगा ना, यानी कि दाएं मुड़ता है, दाएं ऐसे मुड़ेगा, कितना जा रहा है, 75 मीटर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी 75 हो जाएगी। वो यहाँ पर पहुंच गया, आप कह दो यहाँ पहुंच गया, 75 मीटर जाता है, उसके बाद वो दोबारा दाएं मुड़ता है, यानी कि जब यहाँ पर वो पहुंच गया है, इस वाले हरे वाले एरो पर, ठीक है, यहां पर आ गया है, उसके बाद बोला वो दोबारा वहां से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। अभी भैया ये आ गया किस दिशा में, अब पूरब दिशा में आ गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा एरो बनना है, ये एरो आपको बता कर रहा है कि पूरब दिशा की ओर है, अब वहां से उसको दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना यानी कि नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, पूरब दिशा में दाएं, देखो नीचे आपको पहले ही बता दिए कितना जा रहा है, दाएं जा रहा है 100 मीटर, यानी कि डिस्टेंस भी आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है, 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय में बाएं ओर मुड़ता है, अंतिम समय में बाएं ओर मुड़ता है, यानी कि अंतिम समय में बाएं ओर मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, 25 मीटर जाता है, अंतिम समय में कहाँ मुड़ गया मेरे भाई, बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ गया और 25 मीटर ये जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में है, यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसने शुरुआत, देखिए अब वह जब 25 मीटर ये चला, उसके बाद कह रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक, उत्तर दिशा में जब जाएगा तो उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया, यानी कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो भैया आप जो उसने शुरुआत की थी वो कैसे की थी, ऐसे की ओर तो की थी, यानी कि एरो आपको ऊपर की ओर बना, ऐसे तो चलना प्रारंभ किया उसने, यानी कि उत्तर दिशा से क्या करी थी भैया, उसने शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया था, कह रहा था उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है।
यानी कि वाई स्क्वायर से यहाँ पे 4 कैसे बनना होगा, जैसे बनना होगा सेम उसी प्रकार से आपको वी स्क्वायर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये बताना होगा। तो कैसे बनेगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से बन के आ रहा है 4 बनना है। तो कैसे बनाएंगे भैया, अक्षरों से यहाँ पे कोड अंकुम बन गया, तो जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू से बना होगा या तो अपोजिट अक्षर से बना होगा। तो भैया हमको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और ए टू जेड की क्या होना चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। देखिएगा अब वाई से 4 कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं वाई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, बी होता है, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 2 का अगर स्क्वायर कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप कह दो इस प्रकार से यहाँ पे 4 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे वी है, वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वी का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आप कह दो वी का अपोजिट अक्षर ई होता है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, 5 का स्क्वायर कर देंगे आपका आ जाएगा 25। सेम पैटर्न से ऑप्शन नंबर आपको 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए कैसे पहचानेंगे सही विकल्प में, यहाँ पे आपको अंडर रूट में ए एफ आई दे रखा है, ठीक है, अभी तक लैटिनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया। अब देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट में ए एफ आई बराबर क्या दे रखा है, आपको एम दे रखा है। सेम इसी प्रकार से अंडर रूट में ए डबल डी है, अंडर रूट में भैया ए डबल डी है, बराबर में आपको एल दे रखा है। ये देखना पड़ेगा किस पैटर्न के आधार पर ये बन रहा है, जिस पैटर्न के आधार पर यहाँ पे एम बना, जिस पैटर्न के आधार पर यहाँ पे दोस्तों एल बना है। सेम उसी प्रकार से आपका अंडर रूट जहाँ पे दे रखा है ए बी ए, यहाँ से कौन सा अक्षर बनेगी आपको बताना होगा, ठीक है, करना कुछ नहीं है। ए एफ आई है, ऊपर लगा है अंडर रूट, आप कुछ नहीं करिए, आपको बनाना है एम। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हमारा एम बनाने का सिर्फ एक तरीका होता है, क्या कि हम यहाँ पे देखो ए है तो हमने ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 लिख ली, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है, आई है तो आई की प्लेस वैल्यू में 9 लिख ली। अंडर रूट में क्या होगा 169 हो गया, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो आप कह दो भैया ये होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि अब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 13 आ जाएगा, यानी कि एम बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए 13 आया, 13वें पर कौन सा अक्षर आता तो आप कह दो 13वें पर आता है आपका एम, यहाँ पे इस प्रकार से एम बन गया। सेम इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे समझ जाएंगे पूरा डाउट, यहाँ पे ए है तो हमने 1 लिख लिया, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ये हो गया अंडर रूट में 144, बाहर आएगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12वें स्थान पे जो अक्षर आएगा वो यहाँ बराबर में लिखा गया है, यानी कि 12वें स्थान पे आपका आता क्या आता है, एल आता है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे अंडर रूट ए डबल डी से यहाँ पे एल बना है। अब देखिएगा अंडर रूट में ए बी ए से यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगा है लगा दीजिए, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 हो गई, ए फिर से तो फिर से 1 लिख देंगे, ये हो गया 121, 121 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि 11 बाहर आ जाएगा। 11वें स्थान पे जो अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, तो आप कह दो 11वें स्थान पे आपका आता है के, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा के होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर सही विकल्प का चयन कीजिए, देखिएगा यहाँ पे नंबर लॉजिक से क्वेश्चन है 6 4 1 5, यहाँ पे क्या बना 5304। जब भी इतने बड़े बड़े प्रश्न आपको दे दे तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 4 1 5 से मेरे भाई बन क्या रहा, आप कह दोगे 5304 बनना है। तो आप क्या करते हैं, भैया 6415 में घटा के करते हैं, गैप निकालते हैं और फिर वही चीज इसमें करते हैं। ऐसा टाइम वेस्ट मत करिए। आप ये देखिए यहाँ पे 6 से 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है, 4 से 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे 1 से 0 हो गया, यानी कि 1 में भी क्या कर दी कि -1 कर दी गई है, आपका 0 आ गया है। 5 में -1 कर देंगे आपका 4 आ गया, ठीक है, यानी कि 6 में घटाओ 5 लिखा गया, 4 में घटा के 3 लिखा गया, 1 में 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 5 में घटाओगे 4 आ गया, यानी कि 6 4 1 5 के प्रत्येक अंक में 1 -1 कर देंगे तो आपका 5304 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 7 8 9 6 है, प्रत्येक अक्षर में -1, प्रत्येक अंक में -1, यानी कि 7 में घटाओगे क्या आएगा 6 आएगा, 8 में घटाओगे 7 आएगा, 9 में घटाओगे मेरे भाई 8 आ जाएगा, 6 में घटाओगे आपका आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि 6 7 8 5 ये बना। सेम पैटर्न सेम लॉजिक के आधार पर आप कह दोगे हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था। इसी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं अब डायग्राम वाले क्वेश्चन की, यहां पे क्या कह रहा है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा ये मिरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए इस इधर क्या हो रहा है, इस सवाल में मिरर हमारा ऐसे रखा है, यानी कि ऐसे रखा तो भैया डायग्राम आपका इधर बनेगा, ठीक है, अब इधर बनेगा, लेकिन मिरर में डायग्राम बनता कैसे समझिएगा। ये देखो जो सर्कल है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये आपका यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला, आपका ऐसे आ गया, ठीक है, उसके बाद में स्थान चेंज होगा। देखिएगा ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये वाला जो गोला दे रखा है ये आपका ऐसे इधर आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ है तो मिरर में आपका इस तरफ आ जाएगा। ये डंडा है, ये डंडा मिरर में इस तरफ ऐसे आ जाएगा, ठीक, और ये वाला ये चीज है, ये चीज आपकी दोस्तों ऊपर चली जाएगी, ठीक है, यानी कि स्थान बदलेगा इधर उधर, देख लीजिएगा ऊपर नीचे और इधर उधर। तो ऐसी आकृति सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। अगर यही मिरर वाला क्वेश्चन, अब देखिए मिरर वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको A to Z के
सारे अक्षरों का मिरर डायग्राम पता होना चाहिए। यानी कि कैसे बनता है देखिएगा, मान लीजिए अब भैया देखो उस वाले सवाल में इसके पहले मिरर आपका ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर मेरे भाई इस तरफ दे रखा है, यानी कि ये आकृति आपकी इधर बनेगी। अब बनेगी कैसे, बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा भैया ये कि ए टू जेड में कैसे बनता है। देखिएगा सबसे पहले देखिए ये आर यहाँ पर ऐसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ई आएगा, उसके बाद में जी आएगा, यानी कि सीक्वेंस से आगे से पीछे आ जाएगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए इस प्रकार से आएगा, आर आपका पहले इधर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो जो मिरर में डायग्राम बनता है आर वो ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद ई है, तो जो ई होता है उसका मिरर में डायग्राम कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ई जो होगा उसका मिरर में डायग्राम इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ध्यान कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो जी होगा उसका मिरर में डायग्राम मेरे भाई ऐसे करके बनता है, ठीक है। और जो ओ होगा, ओ का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ का डायग्राम मिरर में और आपका जैसे देखो वैसे ही रहता है। आई का डायग्राम कोई नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, आई है, देखो ई आर हो गया, ई हो गया, उसके बाद जी हो गया, ठीक है। ये आपको हो गया, उसके बाद देखो आई है, तो आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई के बाद ओ है, ओ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एन है, तो मेरे भाई एन का डायग्राम मिरर में ऐसे बनेगा, ठीक। तो ऐसी आकृति सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21वें की बात करें, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिएगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हिंदी, मलयालम और भाषाएं, तो आप जानते हैं हिंदी और ये मलयालम क्या होती हैं, ये भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। यानी देखिएगा ये आपका बड़ा वाला सर्कल हो गया भाषाएं, क्योंकि ठीक है देखो भाषाएं के अंदर कई सारी भाषाएं आ जाती हैं। देखिएगा हिंदी हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। तो हिंदी मलयालम ये भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हिंदी आपकी अलग भाषा होती है, मलयालम आपकी अलग भाषा होती है, ठीक है। इस प्रकार से वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम 22वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है। फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको हम दिशा और वो नहीं बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को बताएंगे। एक आदमी पूरब में 1 किलोमीटर जाता है। देखिएगा मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये कोई व्यक्ति है पूरब में किधर जा रहा है, पूरब दिशा ऐसे होगी। देखिएगा पूरब दिशा कैसे होगी, ये आपका पूरब होता है, ये भैया पश्चिम हो गया, ठीक है, और ये आपका उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो गया। दायां बायां देख लेंगे, पीछे कराए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति पूरब में जाता है। पूरब में कितना जा रहा है मेरे भाई, 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर होगी, ठीक है। 1 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह दक्षिण मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है। यहां से जब पूरब में ऐसे आया, अब पूरब में दक्षिण दिशा किधर होगी भैया, कह दोगे यहां पर जब है दक्षिण दिशा उसकी हो जाएगी नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण दिशा किधर होगी मेरे भाई, दक्षिण दिशा आपकी ऐसे नीचे की ओर हो जाएगी। कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। यहां पे बोला गया वो 5 किलोमीटर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूरब में मुड़ता है, यानी कि जब वह दक्षिण दिशा में आ गया उसके बाद क्या मुड़ रहा है, यहां से भी पूरब में मुड़ रहा है। पूरब में मुड़ा ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, पूरब में मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, यानी कि डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2 किलोमीटर की, ठीक। ऐसे तो आएगा दक्षिण दिशा में अगर पूरा जाना, यहां पर है, यहां से उसे पूरब में जाना है, तो पूरब का एरो ऐसे बनेगा भैया, पूरब जाना है तो पूरब का एरो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। कितना गया, 2 किलोमीटर गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया डायग्राम। आगे पढ़ेंगे, आगे बोल रहा है अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, यानी कि जब वो पूरब में ऐसे यहां पर आया है तो कह रहा है आखिरी बार वह कहां मुड़ रहा है, पूरब में मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। देखिए पूरब दिशा आपकी किधर होगी, एक मिनट, अंत में उत्तर की ओर मुड़ रहा है, पूरब नहीं, अंत में बोल रहा है उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी कि यहां पर है, यहां से उत्तर की ओर मुड़ेगा, उत्तर की ओर मुड़ रहा है। कितना जा रहा है, कह रहा है 9 किलोमीटर जा रहा है, 9 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि वो फाइनली यहां पर पहुंच गया, ठीक है, यहां पर पहुंच गया। तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो डिस्टेंस उसने शुरुआत कहां की थी, आप कह दो उसने शुरुआत मेरे भाई यहां से की थी, ठीक है, और फाइनली वो पहुंच गया है यहां पर बी पॉइंट पर। तो शुरुआत कहां से की थी, ए से की थी, और आपसे पूछ रखा है भैया ए से बी की डिस्टेंस बताओ। तो कैसे बताएंगे, डिस्टेंस बाद में बताएंगे, पहले आप दिशा बताएंगे किस दिशा में है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, ऐसे इस प्रकार से देखिए दिशा वाला यहां बना लेंगे, ये आपकी दिशा होगी। आप जानते हो ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर ये उत्तर हो गया, नीचे की ओर ये हो गया क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है कहां पर, फाइनली वो यहां पर है। यानी कि भैया आप ये बताइए, देखिएगा वो है कहां पर, बी वाला पॉइंट यहां पर है, यानी कि वो उत्तर और पूरब के बीच में है। उत्तर और पूरब के बीच में होगी तो उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व में होगी ना, यानी कि उत्तर पूर्व होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दे रखा है, दक्षिण पूर्व वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दिशा उसकी देखिए एग्जैक्ट ना उत्तर में है ना पूरब में, वो उत्तर पूरब के बीच में आ रहा है, यानी कि वो उत्तर पूरब में हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं दूरी कितनी आएगी, तो देखिएगा
दूरी निकालने का तरीका क्या है, ये देखो ए बी के बीच की, ये डायरेक्ट आपको दूरी बतानी ए बी वाली। कैसे बताएंगे, तो देखिएगा हम इसको में क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगेगा, देखिएगा ये इतनी डिस्टेंस आपकी कितनी थी, 1 किलोमीटर थी, ठीक, और ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप कह दोगे भैया ये वाली डिस्टेंस मेरी आ जाएगी 3। 3 क्यों आएगी, क्योंकि देखो सेम ये डिस्टेंस आपको नीचे 3 दे रखी है, तो आप कह दोगे हाँ ये आपकी 1, ठीक है, ये इतनी आपकी यहाँ तक 1 और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी 3 होगी। तो ये 3 1, अगर ये पूरी की बात करें तो आप कह दो भैया ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। 1 मिनट देखिएगा, ये लास्ट में क्या कर रहा, पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर गया, ठीक है, हाँ ये 2 लिखे तो है नीचे से, ये आपका 2 है, तो ये नीचे वाला 2 है, तो ये ऊपर वाला भी 2 होगा, क्यों, कितना 2 होगा, देखिएगा ये यहाँ से ये नीला वाला जैसा ये 2 किलोमीटर था, आप कह दोगे हाँ तो ये यहाँ से भी इतना 2 किलोमीटर होगा, 2 ये और 1 ये पहले का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल भैया आपका ये हो जाएगा अब 3 हो गया। अब देखिएगा ये वाला आपका था पूरा 9, तो भैया हमें चाहिए सिर्फ इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना कैसे निकालेंगे, तो आप कह दोगे कि भैया ये इतना हमारा यहाँ से ये 5 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ये इतना जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये ऊपर कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपकी 3, ये वाली आपकी 4, तो भैया ए बी के बीच की दूरी बतानी है, तो आप कह दोगे कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो हमको कर्ण निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर भैया लंब और आपको आधार पता है, लंब क्या है, आप कह दो भैया लंब है 4 के स्क्वायर प्लस आधार क्या है, टोटल 3 हो गया, ठीक है। हमें ए से ये वाला पूरा आधार लेंगे, ठीक है। कैसे निकाला 3 आया, समझ गया हूं, क्योंकि भैया 2 ये थी, 2 इतनी ये वाली 2 थी और ये 1, दोनों को जोड़ लेंगे आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 × 16, 3 × 9, ठीक है, 16 9 जोड़ेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25 है। अब के से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 5 आ जाएगी, यानी कि ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था और आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इसी प्रकार से 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है दिए गए शब्दों में से उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं, यानी जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि देखिए A to Z के, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो आपको ऐसे क्रम लेना है, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए अक्षर की तरफ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई छोटा अक्षर आ जाए फिर आगे बड़ा अक्षर आ जाए, ऐसा नहीं करना, हमें छोटे से बढ़ते हुए अक्षर की तरफ जाना है। करना कैसे, आपको यहाँ पे 1 से लेकर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, REP। हम क्या करते हैं, जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे आप आगे से देखिए, यहाँ पे REP, यहाँ पे REP, यहाँ पे REP, यहाँ पे REP और यहाँ पे REP, प्रत्येक ऑप्शन में यानी कि A1 to लेके 5 तक में आपको क्या मिला कॉमन, आप कह दोगे REP हमको कॉमन मिला, REP कॉमन मिला है, तो इससे हम बता नहीं कर पाएंगे कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। लेकिन जैसे आप P के बाद देखोगे, यहाँ पे P के बाद क्या है, U है, यहाँ पे P के बाद T है, यहाँ पे P के बाद U है, यहाँ पे P के बाद L है और यहाँ पे P के बाद O है। देखिएगा P के बाद आपको देखने को मिला U, उसके बाद T, उसके बाद आपको देखने को मिला U, उसके बाद आपको देखने को मिला L, उसके बाद मिला O। अब ये बताइए P के बाद आपको इतने सारे अलग अलग अक्षर देखने को मिले, तो U T U L O में क्रम से पहले कौन आएगा, इन अगर पांचों अक्षरों में बात करें पहले क्रम से कौन आएगा, तो आप कह दो कि पहले आएगा L, पहले L आएगा, यानी कि जिसमें L होगा वो वाला अक्षर पहले लिखा जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपका सीक्वेंस से पहले आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए हमने क्या करा, 4 ऑप्शन लिख लिया, अब बचे आपका पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए P के बाद यहाँ पे U था, यहाँ पे P के बाद T है, P के बाद U, P के बाद T, आपका भैया L तो खत्म हो गया, अब बचा U T U O। अब भैया U T U O में पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे अगर सीक्वेंस से बात करें इन चारों अक्षरों में तो सबसे पहले अब आएगा O, ठीक है। पहले L आया तो तुमने L को लिख लिया, अब O आएगा, तो भैया O P के बाद किसमें है, तो आप कह दोगे O जो है वो P के बाद O 5वें पे है, यानी कि 4 के बाद 5 नंबर लिखा जाएगा, वो भी खत्म हो गया। अब आपको बचा U T U। अब इन तीनों में पहले कौन आएगा, सीक्वेंस की बात करें तो आप कह दो कि T पहले आएगा। अब T किसमें है, तो आप कह दो भैया T है दूसरे नंबर पे, यानी कि 5 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 के बाद P के बाद T जिसमें था वो आ जाएगा। अब बचे आपके पहला और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे P के बाद आपको U और U देखने को मिल रहा है। अब आप ऐसे तो बता नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि P के बाद यहाँ पर भी U है, P के बाद यहाँ पर भी U है, तो हम क्या करेंगे, अब U के बाद देखेंगे यहाँ पे T है और यहाँ पे U के बाद B है, जिसमें देखिए अब U के बाद आपको देखने को मिला T और B, तो भैया T B में पहले कौन आएगा, तो आप कह दो B आएगा सीक्वेंस से पहले, यानी कि जिसमें P U के बाद B है वो आपका पहले लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 लिखा जाएगा इसके बाद, और जो बचा वो लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 4 5 2 3 1। तो भैया 4 5 2 3 1 आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। अगर हम इसी प्रकार से 24वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पे
पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिएगा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन और काफी लंबा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा गया है, जिस प्रकार से आपका 21 से यहाँ पे 112 बनेगा, ठीक है, और 51 से यहाँ पे 272 बनेगा, सेम उसी रिलेशन से आपको 36 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना रही है। अगर आपको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो आप ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे 21 बनना है, यहाँ पे 36 बनना है, यहाँ पे 51 बनना है, इसमें आपको कोई लॉजिक मिलेगा और सेम वही पैटर्न आपका 112 से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या में और 272 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो 21 है ये 7 दोस्तों क्या होता है 21 होता है, ठीक है, 7 21 हो गया। ये जो 36 है, 36 पहले वाली संख्या देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 21 देखेंगे, उसके बाद 36, फिर 51 देखेंगे। तुम्हारा जो 36 है ये कैसे बनना है, आप कह दो कि 12 तक दोस्तों क्या होता है 36 हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद 51 है, 17 तक दोस्तों क्या होता है 51 होता है। इसमें हमको कॉमन क्या मिला, तो आप कह दो कि इसमें 3 की जो मल्टीप्लाई है, यानी कि इसमें यहाँ पे 3 कॉमन रह रहा है और आपका 7 12 13 7 12 17 की क्या हो रही है, सीक्वेंस से गुणा हो रही है। यानी कि अब देखिए 112 क्वेश्चन मार्क और 272 में कॉमन क्या होगा, तो मेरे भाई 3 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिएगा 112 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 112 आप कैसे बनाओगे, तो आप कह दीजिए, देखिए यहाँ पे हम 7 12 3 अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे 7 12 और 13 17 है यहाँ पे, ठीक है, 7 12 17 को कैसे लिख लिया, हम क्या करेंगे, देखिए अब हम 7 में किसकी गुणा करें, देखो भैया जो 7 में गुणा करोगे और हमारा क्या बनना चाहिए 112 बनना चाहिए, तो आप कह दोगे 7 में अगर हम लोग 16 की गुणा कर देंगे, आप कह दोगे हमारा 112 बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे 3 की गुणा कॉमन आई थी, तो यहाँ पे हमने क्या करी 7 में 16 की गुणा करी, यानी कि 7 12 13 हमने यहाँ से उठाया और 16 की गुणा करी, आपका 112 बन गया। अब सीक्वेंस फॉलो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 में भी क्या करनी पड़ेगी 16 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, 12 में भी 16 की गुणा करोगे तो 16 दूनी हो गया 32, ठीक है, हाथी लग गया 3, 16 के नाम 16 3 क्या हो गया 19 हो गया। आपका आ गया 192, आपको 192 ऑप्शन नंबर 2 में मिल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। लेकिन सेम पैटर्न से 17 में भी क्या करनी पड़ेगी 16 की गुणा कराकर हमारा बनना चाहिए 272, तो आपका बन भी रहा है, ठीक है। आपका क्या बनना है, देखो 16 7 क्या होता है, तो भैया कह दोगे 112 होता है, 112 की 2 हासिल लग गया आपका 11, ठीक है, 16 के नाम 16 और 11 क्या होता है 16 11 आपको हो गया यहाँ पे 227, यानी कि 272 बनना है। कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, देखिएगा बस ये हो रहा है कि आपने देखिए 7 में 3 की गुणा करी आपका 21 बना, 12 में 3 की गुणा कर 36 बन गया, 17 में 3 की गुणा करी आपका 51 बन गया। यहाँ पे जिस प्रकार से 51 कॉमन की गुणा, मतलब 51 में देखिएगा यहाँ पे 3 की गुणा कॉमन आ रही, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगी 16 की गुणा कॉमन आ गई, किसमें करी पहले 7 की गुणा 16 में करी 112 बन गया, फिर हमने 12 की गुणा 16 में करी 192 बन गया, और 17 की गुणा 16 में करी आपको 272 बन गया, जो कि आपका पूरे सवाल में दे भी रखा था। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 192 आपकी आ जाएगी। अगर हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, तो ठीक है आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए, अगर हम देखो इसी प्रकार से आखिरी क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कोडिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर एक जगह आपका ई होगा, ठीक है, देख लीजिएगा किसी कोड भाषा में UNDER का कोड क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे दे रखा 6152 ठीक है। इसके बाद आगे प्रश्न को पढ़ा तो कह रहा है DEAF, यानी कि DEAF इसका कोड आपको क्या दे रखा है, तो इसका कोड आपको दे रखा है 52 हैशटैग यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक ऐसे दे रखा है। इसी प्रकार से कह रहा है भैया इसी प्रकार से आपको FR यानी कि FRAUD का कोड बताना, कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं, तुलना करके निकाल सकते हैं। तुलने वाला लॉजिक देखो, जो तुलना होता है कैसे करते हैं, तुलना भाई तभी करो जब देखो कोड किसका पूछा आपसे FRAUD इसका कोड पूछ रहा है ना, तो भाई इसका कोड आप तभी बता पाओगे तुलना करके जब ये अक्षर आपको इन दोनों वर्डों में क्या मिले, जब इस वाले वर्ड में जिसका कोड हमसे पूछा है इसके सारे अक्षर आपको इन दोनों वर्ड में क्या मिले, कॉमन मिले, कॉमन मिले तो तुलना करके आप आसानी से कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर पहले क्या एफ है, तो एफ का कोड कैसे बताएंगे, आप कह दोगे एफ हमको यहाँ पे दे रखा है इस वाले वर्ड में और यहाँ पे लास्ट में 7 है, यानी कि यहाँ पे एफ का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। आर का कोड कैसे निकालेंगे, आर यहाँ पे लास्ट में @ ए है, तो आर का कोड यहाँ पे @ ए हो जाएगा। यह देखो वहाँ पे ए है, तो भैया ए आपको इस वाले वर्ड में मिल रहा है, यानी कि ए यहाँ पे तीसरे पर है, तो यहाँ पे तीसरे पर क्या हैशटैग है, तो भैया ए का कोड डायरेक्ट तुलना करने पर हैशटैग आ जाएगा। बचा यू, देखो भैया यू और डी का कोड कैसे निकालेंगे, तो आप कह दोगे यू हमको यहाँ पे पहले पे मिल रहा है, यहाँ पे पहले पे 6 है, तो यू का कोड आपका 6 हो गया। डी बचा, डी देखो यहाँ पर भी है और डी आपको डी मतलब दोनों वर्डों में कौन मिल रहा है, देखो डी यहाँ पर है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे डी तीसरे पर है, तो यहाँ पे तीसरे पर क्या है, यहाँ पे तीसरे पर आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पे डी पहले पर है, तो यहाँ पे पहले पे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, यानी कि डी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर डी का कोड 5 लिखा जाएगा। तो आपका हो गया फ्रॉड कोड क्या हो गया 7 @ ए #65, तो 7 @ ए #65 आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 40 था, इसमें हमने जो अभी सुबह पार्ट कराया था उसमें क्या होगा, लास्ट के क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहते, तो इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन कराएं जो आपको दिखने लगेंगे और वे अच्छे से बेसिक से समझा दिए हैं।